तो जी, मैं आज आपको बताऊँगा अमेज़न बुक्स नीचेज़ फाइंडर किस तरह कर सकते हैं। आप एक बेस्ट टाइटल किस तरह सेलेक्ट करके आप अपनी बुक्स को अपलोड कर सकते हैं और किन टाइटल को मद्देनज़र रखते हुए, किन चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी बेस्ट सेलर यानी कि बुक्स बना सकते हैं, जो कि चंद ही दिनों में आपकी बेस्ट सेलिंग बुक्स बन सकती है। तो आपने सिंपली ये 3 एक्सटेंशन है, ये आपने अपने गूगल जो है ब्राउज़र है या कोई भी आप ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें आपने ऐड करनी है। फर्स्ट एक्सटेंशन है जी एमज़ेड सजेशन एक्सपेंडर। आपने सिंपली ये लिख देना है। लिखने के बाद आपने सिंपली इंटर करना है। इंटर करने के बाद जो ये फर्स्ट आ रहा है ना, इस पर आपने सिंपली एक ओपन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जी आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा जी, ऐड टू कम। मैंने ये पहले ऐड कर लिया है ताकि आप लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। तो इधर मेरा ऑप्शन आ जाए रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो आपके इधर ऑप्शन आएगा ऐड फ्रॉम क्रोम। तो इस तरह आपने ऐड फ्रॉम क्रोम पर क्लिक करनी है। तो इसी तरह आपने ये तीनों एक्सटेंशन ऐड करनी है। दूसरी एक्सटेंशन है डीएस अमेज़न क्विक व्यू और थर्ड है जी अमेज़न स्कोर क्विक व्यू। ये तीनों एक्सटेंशन आपने इस तरह ऐड करनी है और आपके इधर शो हो जाएंगे। ये मैंने ऐड की हुई हैं, तो इस तरह आपके भी ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के बाद आपने जो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपने देखने हैं। फर्स्ट चीज़ आपने सिलेक्ट मार्केट प्लेस करनी है। तो हम सिंपली इधर चले जाते हैं जी, अमेज़न का जो ऑफिशियल वेबसाइट amazon.com। इधर जाने के बाद हम आपने इधर ये डिलीवर टू है ना मार्केट प्लेस, ये आपने सेलेक्ट करनी है। ये हमने किस तरह सेलेक्ट करनी है, इधर आपका पाकिस्तान आ रहा होगा, तो आपने सिंपली इधर क्लिक करना है। इधर क्लिक करने के बाद जी आपके सामने ये शो हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो। तो इधर ये आपसे पूछेगा कि और इंटर और यूएस जिप कोड, यानी कि आपने अपना यूएस का जिप कोड या कोई भी मार्केट प्लेस एड्स आप जिस मार्केट प्लेस पर अपनी चीज़ बाई करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, उस मार्केट प्लेस का आपने जिप कोड बताना है। तो मैं सिंपली 1/3 और 1 में इधर इंटर कर देता हूँ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का जो जिप कोड है न्यूयॉर्क का। और सिंपली आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है जी। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये न्यूयॉर्क की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपने ऐसे यानी कि खुद को तस्लीम करना है कि आप न्यूयॉर्क में बैठे हैं और लोगों की चीज़ें देख रहे हैं और उनको सेल कर रहे हैं, यानी कि आपने मार्केट प्लेस को लाजमी चेंज करना है। जब आप कोई भी चीज़ फाइंड कर रहे हो, कोई भी चीज़ आपने उधर यानी कि सेल करनी है, आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यानी जो भी चीज़ आपने कोई भी टाइटल आपने सेलेक्ट करना होता है ना, तो ये चीज़ों का आपने लाजमी देखना है। तो जी ये अगला पॉइंट है जी, ये रिज़ल्ट्स। तो रिज़ल्ट्स मैं आपको बताता हूँ रिज़ल्ट्स आपने किस तरह यानी कि देखने हैं। रिज़ल्ट्स बेसिकली होते क्या हैं, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जी। एग्जांपल के तौर पर आपने सिंपली बेस्ट सेलर पर क्लिक करना है जी। बेस्ट सेलर पर क्लिक करने के बाद जी आपके सामने इस तरह की प्रोडक्ट शो हो रही हैं। तो हमने सिंपली यानी कि अमेज़न बुक्स के बारे में सीखना है, तो हम सिंपली इधर जो लेफ़्ट साइड पर यानी कि एनी डिपार्टमेंट आ रहे हैं, नीचे आ रहा है जी बुक्स का, हम सिंपली बुक्स पर क्लिक करते हैं जी। बुक्स पर क्लिक करने के बाद जी आपके सामने इस तरह की बहुत सी कैटेगरी की बुक्स ओपन हो रही हैं। तो आपने अगर सिंपली चिल्ड्रन बुक्स की देखनी है, तो आप चिल्ड्रन बुक्स की इधर लेफ्ट साइड पर क्लिक करके आप देख सकते हैं एजुकेशन की, यानी कि जिस टाइप के आपका माइंड है, जिससे में आपकी यानी कि कारीगरी है, यानी कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, बुक्स आप बनाने के एक्सपर्ट हैं, वो आपने सेलेक्ट करनी है। अगर आप चिल्ड्रन की हैं तो चिल्ड्रन की आप इधर कैटेगरी सेलेक्ट करके बुक्स देख सकते हैं। तो मैं सिंपली चिल्ड्रन बुक्स पर क्लिक करता हूँ जी। चिल्ड्रन बुक्स पर क्लिक करने के बाद जी आपके सामने ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो है। तो ये आपके सामने बहुत सी लोगों की हो रही हैं जी शो। ये चिल्ड्रन बुक्स की कैटेगरी की बुक्स ओपन हो रही हैं, यानी कि चिल्ड्रन टाइप्स की। तो आगे फिर उन्होंने कैटेगरी दी हुई हैं जी, आर्ट, म्यूज़िक एंड दी फोटोग्राफिक, बायोग्राफिक, यानी कि मुख्तलिफ कैटेगरी की यानी कि बुक्स शो हो रही हैं। तो आपको मैं सिंपली कोई भी एक बुक्स ओपन करके दिखाता हूँ जी। इस बुक को फर्स्ट कोई हम ओपन अ न्यू टैब कर लेते हैं। ओपन अ न्यू टैब करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक बुक्स ओपन हो जाएगी। तो फर्स्ट ये बुक्स का ये टाइटल है जी।
जो उन्होंने एक टाइटल दिया हुआ है, तो यही मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह के बेस्ट टाइटल फाइंड करके अपनी बुक्स को बेस्ट सेलिंग बना सकते हैं जी। तो आपने इन्हीं टाइटल से यानी कि आइडिया लेकर आपने अपनी बुक्स बनानी है। जिस तरह ये दिया है जी, दी वेरी हंग्री, तो इस बुक्स के यानी कि मुताबिक कि उन्होंने अपना टाइटल दिया हुआ है जी, तो आपने सिंपल रीड पर क्लिक करना है। सिंपल रीड पर आपने क्लिक करके देख लेना है जी कि उन्होंने इस बुक्स का टाइटल दिया और इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जिनके बिना पर उन्होंने ये टाइटल दिया हुआ है। तो आपने जी सिंपल पर क्लिक करना है जी, ये ओपन हो रहा है जी। ओपन होते ही मैं आपको बता दूँगा कि इन्होंने किस वजह से अमेज़न ने इधर रीड सिंपल का ऑप्शन दिया हुआ है। इसका ये मकसद है कि पहले भी कोई क्लाइंट आए, वो बुक्स को रीड करे, अगर उसको बुक्स आपकी अच्छी लगती है, तो वो आपको इधर बाय नाउ पर क्लिक करके आपकी बुक्स को बाय कर सकता है, और उसको नहीं अच्छी लगती है, तो वो सिंपल रीड भी कर सकते हैं। रीड करने के भी अमेज़न आपको पेमेंट देगा। तो जी, आपने इन चीज़ों को देखना है जी। उसके अलावा जी हम इधर कोई भी ये चिल्ड्रन बुक्स सेलेक्ट कर लेते हैं जी। चिल्ड्रन बुक बाय एज 3 से 5, इधर सेलेक्ट करने के बाद आप ये रिज़ल्ट्स देख रहे हैं जी। ये इधर राइट साइड पर आ रहे हैं जी रिज़ल्ट्स, यानी कि 30,000 आ रहे हैं रिज़ल्ट्स। तो हमने रिज़ल्ट्स जो देखने हैं वो हमने देखने हैं जी। तो जी आपके सामने रिज़ल्ट शो हो रहे हैं, यानी कि 30,000। तो हमने रिज़ल्ट्स को देखने हैं, वो आने चाहिए जी 1,000 आने चाहिए। तो हमने ऐसा यानी कि टाइटल सिलेक्ट करना है जिसके रिज़ल्ट्स 1,000 हो। तो हम सिंपली इसका कोई टाइटल और चेंज कर लेते हैं जी, चिल्ड्रन कलरिंग कलरिंग बुक सेट है। तो इंटर पर हम क्लिक कर देते हैं जी। इंटर पर क्लिक करने के बाद अब इसके रिज़ल्ट्स आ गए हैं जी 10,000, यानी कि कुछ चेंज करने के बाद रिज़ल्ट्स कम हुए हैं। तो आपने इस तरह यानी कि टाइटल को चेंज करके यानी कि कीवर्ड को चेंज करके आप एक बेस्ट यानी कि जो है टाइटल आप फाइंड कर सकते हैं जी। फाइंड करने के बाद जी आपने और क्या-क्या चीज़ें देखनी है जी। और क्या-क्या चीज़ें देखनी है जी, और उसके रिज़ल्ट्स के बाद आपने देखनी है जी बेस्ट सेलर रैंक, यानी कि जिसका 2 लाख से कम हो, जिसका 2 लाख से कम हो जी बेस्ट सेलर रैंक। तो मैं आपको बता देता हूँ जी बेस्ट सेलर रैंक क्या है जी। इसका यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट सेलर रैंक आ रहा है जी 475, लेकिन हमने वो चीज़ देखनी है जो स्पॉन्सर ना हो, यानी कि जिसका ऐड ना चल रहा हो, आपने वो देखनी है। जिसका ऐड चल रहा है वो तो अमेज़न आपको सजेस्ट करेगा, और यानी कि कस्टमर के आगे आएगा। तो आपने वो बुक्स देखनी है। उन बुक्स को देखते हुए आपने अपना कीवर्ड्स और टाइटल फाइंड करना है जो स्पॉन्सर्ड ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो इसके रिज़ल्ट आए हैं जी 27,883, यानी कि ये सबसे बेस्ट सेलर है। यानी कि इसका जो आए हैं ना बेस्ट सेलर रैंक, वो हमारे जो आइडिया है 2 लाख उससे कम आए हैं। तो ये बेस्ट है। आप सोच रहे होंगे ये किस तरह बेस्ट है? तो इधर मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह यानी कि चेक कर सकते हैं ये बेस्ट है। तो इधर आप लिख दें जी बुक्स कैलकुलेटर सेल्स, इंटर करने के बाद जी आपने ये इसी का आप लिख दें जी 27,883, जो फर्स्ट आया इस पर आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद जी आप इधर ये आ रहा है जी ये बेस्ट सेलर है, इधर आपने लिख देना है जी 27,883। तो इधर आपने कैलकुलेट सेल पर क्लिक करना है। तो ये इसका रैंक 27,000 यानी कि कम है, और एक मंथ में जो सेल हो रही है 140 हो रही है। वन डे में यानी कि एक दिन में जो सेल हो रही है वो 9 बुक्स सेल हो रही हैं। तो आप इसका आइडिया लगा लें इसकी, यानी कि 5.99 यानी कि इसकी प्राइस है, तो एक दिन में इतनी सेल हो रही है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें कि एक दिन में ये कितनी यानी कि डॉलर में अर्निंग कर रहा है। तो इसकी क्या वजह है, इसने ऐसा टाइटल सेलेक्ट किया है जिसका रिजल्ट्स कम हो और
जिसका ये बेस्ट सेलिंग रैंक भी कम हो, यानी कि 2 लाख से कम हो। तो आपने भी ऐसे यानी कि फाइंड करना है जिसका रिज़ल्ट्स कम हो और जिसका बेस्ट सेलिंग रैंक भी कम हो। तो इस तरह मैं आपको कोई और भी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर आप कोई और लिख लें जी, ए क्रिसमस क्रिसमस बुक फॉर किड्स 3 से 5, इस तरह के आप सर इसके जी 50,000 आ रहे हैं। तो हम सिंपली जी कोई और लिख लेते हैं जी, स्टोरी। इसके जी रिजल्ट्स आए हैं जी 61। अब आप कह रहे होंगे जी ये तो सर सब में बेस्ट है जी, सब में बेस्ट है, लेकिन आपने इतने भी रिजल्ट्स देखने हैं जो कि 500 से अबव हो, 1000 से कम हो, यानी कि ज़्यादा लोगों ने भी ना इसको यानी कि अपलोड किया और कम ने भी ना अपलोड किया हो। यानी कि आपने वो चीज़ देखनी होती है जो कि रिजल्ट्स का मतलब होता है कितने लोगों ने इसको अपलोड किया बुक्स को। अभी 61 लोगों ने अपलोड किया, तो हम नीचे देखते हैं कि लोग इसको किस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए ले रहे हैं बुक्स को। तो ये इसका यानी कि जो बेस्ट सेलिंग रैंक है वो भी आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा है, यानी कि 506 है, यानी कि किधर 2 लाख किधर 506। तो आप बेस्ट सेलर कैलकुलेटर की मदद से आप इधर देख सकते हैं इसकी डेली की सेल की कितनी हो रही है। 506 कैलकुलेटर से अब देख सकते हैं कि एक मंथ में इसकी 5121 सेल हो रही है, डेली की 341 इसकी सेल हो रही है जी। यानी कि इस तरह आपने एक अच्छा टाइटल सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने ये बुक्स बनानी है। तो बुक्स आपने किस तरह बनानी है जी, आप मैं बताऊँगा जी। तो आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना जी, ओपन करने के बाद जी आपने जी आगे आ रहा है जी रेटिंग। रेटिंग क्या होती है, यानी कि कोई भी चीज़ आप कोई भी कस्टमर आपकी चीज़ लेता है, लेने के बाद वो आपको रिव्यू देता है। तो आपने प्रोडक्ट की रेटिंग ये भी बहुत मैटर करती है। आपने प्रोडक्ट की रेटिंग देखनी है जिसकी 4.5 से लेकर 5 यानी कि वो 4.10 या 9 इतनी तक हो ना वो बेस्ट होती है, या जिसकी 5 भी है ना रेटिंग 4.5 से लेकर 5 तक, तो ये सबसे बेस्ट है। अगर किसी की रेटिंग आ रही है 4.3 4.2 ये सबसे यानी कि कम हो रहा है जी। तो आपने ये भी रेटिंग को भी देखना है, जिसकी जितनी 4.8 है जो बेस्ट सेलर रेटिंग है, तो आपने सिंपल रीड पर क्लिक करना है जी। सिंपल रीड पर क्लिक करने के बाद आपने देखनी है बुक्स उसने अंदर से बनाई किस तरह है, और आप टाइटल सेलेक्ट करने के बाद आप इसी तरह आप अपनी बुक्स बनानी है। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह आपने अपनी बुक्स बनानी है कैनवा को यूज़ करके। आपने सिंपल रीड पर क्लिक करना है। सिंपल रीड पर क्लिक करने के बाद अभी मेरे पास नेट स्लो हो रहा है तो इसलिए नहीं शो हो रहा। तो सिंपल रीड पर क्लिक करने के बाद आप सिंपल इस बुक्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ताकि बाय करने से पहले अमेज़न ने ये सजेस्ट किया हुआ है कि आप बाय करने से पहले एक दफ़ा देख सकते हैं। तो इस तरह एक बुक्स बनी हुई है जी, तो आप देख सकते हैं और इसी तरह आपने अपनी एक बुक्स बना सकते हैं, जो कि अमेज़न नहीं, जिस तरह उन्होंने इमेजेस दी हुई है, टेक्स्ट दिया हुआ है, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरह आपने देखनी है जी, और किन-किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने बनानी है। तो ये आपने सिंपल रीड पर क्लिक करके अब आपने जिस स्क्रॉल डाउन नीचे करना है, तो मैं नीचे जी आ रही है जी प्रोडक्ट डिटेल, यानी कि प्रोडक्ट की डिटेल क्या-क्या है ये भी आपने देखना है जी, और उसके आगे जी ये आ रहा है लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश में इसने बताया बनाई हुई है। आप किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं जो कि बेस्ट सेलिंग हो। और उसके अलावा जी ये आ रहा है जी बेस्ट सेलर रैंक, यानी कि जो 100 बुक्स हैं ना उनमें से सबसे ये बेस्ट सेलिंग रैंक, यानी कि इन्होंने ये कीवर्ड्स हैं, यानी कि इसका 11 है तो ये सबसे टॉप पर है। अब ये 42 है इसका, फिर लो होगा, अब इसे 79 है इसका भी कम हो रहा होगा। तो इसके अलावा जी आप नीचे आ रहे हैं जी रिव्यूज़। आपने बुक्स जब भी देखनी है उसके रिव्यूज़ भी देखने हैं कि लोग क्या चीज़ माँग रहे हैं
और क्या चीज़ उन लोगों को चाहिए, उन चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी बुक्स बनानी है। अब कोई लोग 5 स्टार भी दे रहे हैं, अब कुछ लोग 2 स्टार दे रहे हैं, तो 2 स्टार देखते हैं 2 स्टार लोग क्या कहते हैं, क्या रिव्यूज़ देते हैं। अगर वो चीज़ उसकी बुक्स में नहीं है, तो हम अपनी बुक्स में ऐड करके किस तरह यानी कि हम भी फर्स्ट सेलिंग बुक्स बना सकते हैं। तो आपने इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपने बनानी है जी। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाज़मी दबाएँ ताकि आपके लिए मज़ीद मैं वीडियो बना सकूँ।